नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। आज हम आपको मैथ्स में त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन। और त्रिभुज में भी कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या 90 अंश का हो। त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। फिलहाल हम बात करेंगे इसमें समकोण त्रिभुज की, जो आपके कोर्स में है। और त्रिकोणमिति में का अगर इतिहास की बात करें तो 4वीं शताब्दी में आर्यभट्ट इन्होंने त्रिकोणमिति के कुछ नामों की व्याख्या की थी, जिसमें से त्रिभुज के अनुपात के नामों की, जिनको हम आज साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के नाम से जानते हैं। इन्होंने उनके कुछ नाम रखे थे: ज्या, कोज्या, उत्क्रमज। और उन्हीं का आज हम लोग बदला हुआ रूप देखते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले 0 से 90 अंश तक मान की सारणी बनाई थी। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ ये वाला कोण 90 अंश है, तो जो 90 अंश का कोण है उसके सामने जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और अगर हम कोण यहाँ पे ये ले रहे हैं तो ये भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 90 अंश का कोण है तो इसके सामने ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और न्यून कोण अगर A है तो उसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। लेकिन अगर कोण C लिया जाए तब उसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। इनमें परिवर्तन हो जाएगा। अब जब त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके अनुपातों को लिया गया तो उनके कुछ मान के नाम हमने मान लिए, जैसे कि साइन थीटा। इनके भी हिंदी नाम होते हैं। हिंदी इसको बोलते हैं ज्या। फिर कॉस थीटा, कोज्या, टेन थीटा, स्पर्शज्या। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, इसको बोलते हैं व्यूज्या। सेक थीटा, इसको बोलते हैं व्यू कोज्या। फिर कॉट थीटा, इसको बोलते हैं व्यू स्पर्शज्या। अब यहाँ थीटा की जगह A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हिंदी नाम इनके लेने में कठिन थे इसलिए इनका इंग्लिश में वैसे ही उपयोग किया जाता है। तो अब अगर बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको एक साधारण सा सूत्र होता है, ये लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक और ये हो गया कॉसेक।
ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। अगर हमको साइन थीटा लेना है तो ये जाएगा लंब बटे कर्ण। अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ऐसे अगर कॉट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब सेक थीटा कर्ण बटे आधार कॉसिक थीटा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ मान लिख देते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और उसके बाद कॉस थीटा की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर टेन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर अगर सेक थीटा की बात की जाए तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसके बाद अगर कॉट थीटा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो गया आपके 6 सूत्र। अब इनमें से साइन थीटा इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पे भी अगर टेन में देखा जाए ये लंब और आधार है, इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह अगर हम कर्ण से भाग कर दें, जैसे कि ये लिखा लंब बटे आधार, तो हम लंब को कर्ण से यानी कि अंश को कर्ण से भाग कर देते हैं, ये लंब बटे कर्ण हो गया। यहाँ ये आधार है, इसमें भी कर्ण से भाग कर देते हैं, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। अब यहाँ ये क्या मान आ गया, तो यहाँ देखो ये लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन थीटा और आधार बटे कर्ण किसका होता है कॉस थीटा। तो यानी ये आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे यहाँ कॉट थीटा में यहाँ भी अगर हम कर्ण से भाग करें तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी और वैसे भी टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल आते हैं। देखिए जैसे कि दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 अंश, कोण P 90 अंश है या कोण P समकोण है तथा PQ बराबर 6 सेंटीमीटर और PR ये कितनी है, ये है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है तो कोण Q के लिए सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। अब यहाँ पे कहा है कोण P 90 अंश यानी कि P 90 अंश हो गया। फिर कह रहा है PQ ये कितना है 6 सेंटीमीटर, इधर PR ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अब सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करने, सभी ज्ञात करने का मतलब है कि अगर सभी हमको मान ज्ञात करने हैं तो हमें कर्ण भी पता होना चाहिए। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण निकालना है तो सूत्र क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। निकालते हैं तो आधार कितना है कोण Q है तो आधार ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। इधर लंब कितना है 8 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 8 64। यहाँ हो जाएगा कर्ण का
स्क्वायर, तो ये कर्ण बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हमको कर्ण पता हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मान निकालने हैं, तो कहा है क्यू के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ साइन क्यू। अब चूंकि यहाँ थीटा दिया नहीं है तो हम क्यू ही मानेंगे, तो साइन क्यू, उसके बाद कॉस क्यू, फिर टैन क्यू, साइन क्यू। सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो क्यू के लिए लंब क्या हो जाएगा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो गया। उसके बाद कॉस क्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 6 और कर्ण कितना है 10। टैन के लिए क्या होता है, टैन के लिए होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 8 बटे 6। ये मान निकल आए। चाहे तो इनको सरल कर सकते हैं, अगर सरल करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 यानी कि 4 बटे 5। इसके बाद टैन के बाद कॉट निकालते हैं, तो कॉट क्यू, कॉट क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कॉट क्यू बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब यानी 6 बटे 8, आधार बटे लंब 6 बटे 8। और उसके बाद सेक क्यू, तो सेक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सेक क्यू बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि कर्ण बटे आधार यानी कि 10 बटे 6। उसके बाद कॉसेक क्यू, कॉसेक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 10 है और लंब कितना है 8। ये आपके मान निकल के आ गए। एक और उदाहरण देखते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश है, तो तथा ए सी बराबर 5 तथा ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 12, ए बी बराबर 13 है, तो साइन ए कॉस बी तथा टैन ए के मान ज्ञात करो। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 5, बी सी बराबर 12 और ए बी बराबर 13 है, तो साइन ए कॉस बी तथा टैन ए के मान ज्ञात करो। एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश है, तो जहाँ पर 90 अंश होगा वहाँ पे कोण सी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ए बी सी में कोण सी कितना है 90 अंश है, ए सी बराबर 5 है और बी सी बराबर कितना है 12, तो ए बी बराबर कितना है 13। ये सब आपको दिया गया है। अब आपको मान निकालना है साइन ए कॉस बी और टैन ए के। ठीक है, तो साइन ए निकालना है, साइन ए। अब साइन ए का मान निकालना है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये आपका फार्मूला हो गया। अब मान रखेंगे तो साइन ए यहाँ है, ये हो गया। इसके सामने का लंब कहाँ होगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12। और कर्ण कौन सा होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, या सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा 12 बटे
13। उसके बाद कहा है कॉस बी, कॉस बी का मान ज्ञात करो। तो कॉस बी का मान ज्ञात करना है, कॉस बी, बी ये हो गया। अब बी ये है, हमको निकालना है आधार बटे कर्ण। सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होगा, तो b के लिए, b के सामने ये भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, और इसके पास वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्योंकि इसी आधार पर यह कोण बना हुआ है। तो आधार क्या हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। इसके बाद कह रहा है tan a, ठीक है, tan a, tan a का मान ज्ञात करो। तो tan a ये हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर मान देखेंगे तो tan a के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने यही भुजा तो है, तो ये हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5, 12 बटे 5। सबकी समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फिर से बताया जाएगा। इस तरह आपके सारे सवाल लगेंगे जो भी इस तरीके के हैं इस अभ्यास में। इसके अलावा हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत महत्व है। हमने भी आपको बताया कि कर्ण, लंब और आधार, इनसे कुछ समीकरणाएं बनती हैं जो हम आपको सिखाएंगे। ये एक त्रिभुज है, नाम लिख देते हैं ABC। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऊपर लिख देंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। अब यहाँ से हम इनके मान लिख लेते हैं। मान क्या, जो भुजाएं हैं उनके नाम लिख देते हैं। तो यहाँ कर्ण, कर्ण की जगह क्या है AC, तो हम लिख देते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आधार कैसे है, कितना है, आधार है AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि पूरी समीकरण में या इस पूरी समीकरण में कर्ण से कर देते हैं भाग। तो AC स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर से, AC स्क्वायर से भाग करने पर यहाँ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। यहाँ AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यहाँ BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ये हो गया, AC से AC कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। यहाँ है AB बटे AC, तो इसका स्क्वायर, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं AB बटे AC और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC बटे AC और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ AB बटे AC, AB क्या है आपका, AB, ये AB है, AB है आधार, ये आधार है, और ये क्या है लंब है, ये आपका है कर्ण। तो हाँ AB क्या है, AB आधार है, ये है कर्ण, तो AB आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ BC बटे AC, BC क्या है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ 1 है तो हम इसको अगर थोड़ा सही करके लिखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका फार्मूला हो गया। इसी से अगर हम मान निकालना चाहें किसका, साइन का केवल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 लिखा है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, काहे हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर और इसको देखें तो अगर हम यहाँ से कॉस का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, काहे हो जाएगा माइनस का, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके फार्मूले हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं, इसी त्रिभुज में मान लो हमने इस बार पहली बार कर्ण से भाग किया,
अगली बार हम जो है दूसरी भुजा से भाग करते हैं। AC स्क्वायर की जगह हम AB स्क्वायर से कर देते हैं। AB स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, AB स्क्वायर से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा। यहाँ AC बटे AB तो इनका स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा AC बटे AB का स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ BC बटे AB का स्क्वायर मान रखते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक, यहाँ थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा इसका स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर है BC बटे AB। BC क्या है? लंब, और ये बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक और फार्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे अगर हम tan का मान हमको निकालना हो तो ये हो जाएगा क्या? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, है हो जाएगा माइनस का, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारा एक और फार्मूला तैयार हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं तो इस बार हम लंब से भाग करेंगे। पहले कर्ण से किया, फिर आधार से, फिर किससे करेंगे? लंब से, यानी कि BC स्क्वायर से। अब इससे भाग करेंगे तो देखते हैं कि AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, इधर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, इधर प्लस BC स्क्वायर और बटे BC स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ BC से BC कैंसिल हो जाएगा, ये AC बटे BC का होल ऑफ स्क्वायर पूरा, इधर AB बटे BC का होल ऑफ स्क्वायर और इधर BC कैंसिल प्लस का 1। अब देखते हैं कि AC बटे BC होता क्या है। तो AC बटे BC कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है? कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इधर AB बटे BC, AB क्या है? आधार, और ये क्या है? लंब। आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। आधार बटे लंब प्लस का 1, तो यहाँ पर एक और फार्मूला बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से अगर कॉट का मान हम निकालना चाहें तो एक का पक्षांतर कर देंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस प्रकार ये आपके फार्मूले हो गए। इन फार्मूलों पर संबंधित सवाल आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल आप इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।